आज जब मैं आ रहा था तो ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर एक चीज चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने एक मुहिम चलाई है, मैं भी चौकीदार। बुजुर्गों, युवा साथियों, 5 साल से चौकीदार इस देश को और इस प्रदेश को चलाने का काम कर रहे हैं। और हैरानी की बात है कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और संतरी तक ने सबने अपने नाम के आगे चौकीदार लिख दिया। और खुशी यह देखकर नहीं हुई कि नरेंद्र मोदी के आगे चौकीदार नरेंद्र मोदी लिखा गया, पर हैरानी जब हुई जब चौकीदार मनोहर लाल लिखा गया। बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं तो 4 लाइनें कहना चाहूंगा। 1.5 करोड़ की गाड़ी लेकर कहे मैं भी चौकीदार। अब चौकीदार बेचारा क्या करे जिसको ना भत्ता, ना सुविधा, ना पगार। चौकीदार सब कह रहे हटा दो ठेकेदार, देश को नहीं चाहिए ये जुमलों की सरकार। बुजुर्गों, युवा साथियों, पिछले दिनों हमारे साथ आपके ही बेटे भाई संजीव जी ने पार्टी के अंदर अपनी नौकरी त्याग कर शामिल होने का काम किया और कर्मचारी नेता है। मैंने संजीव से पूछा, भी चौकीदार की तनख्वाह क्या है? तो संजीव ने बताया 3000 रुपए। बाडड़ा में चौकीदार कितने हैं? 107 गांव में 127। कर्मचारी नेता का यह फायदा है, डाटा पूरा रखता है। बुजुर्गों, युवा साथियों, फिर संजीव बताने लग गया कि पिछले दिनों मनोहर लाल खट्टर जी ने चौकीदारों को वादा किया था कि हम आपको एक साइकिल और एक टॉर्च देने का काम करेंगे, जिसको आज 2 साल हो गए ये जो अपने नाम के आगे चौकीदार लगा रहे हैं, चौकीदारों को नहीं दे पाए। बुजुर्गों, युवा साथियों, कोई पूछने वाला हो, आज तो ये अपने नाम के आगे चौकीदार लगाने का काम कर रहे हैं। और यही चौकीदार बनने वाले लोग इस देश के अंदर सबसे अमीर पार्टी को चलाने का काम करते हैं। बुजुर्गों, युवा साथियों, जो अपने आप को चौकीदार कह रहे हैं उनसे ये तो पूछो कभी किसी चौकीदार के पांव की चप्पल की हालात देखने का काम किया? कोई पूछने वाला हो कि 8 घंटे की पगार 3000 रुपए देकर 16-16 घंटे चौकीदार से काम कराने का काम करते हैं। बुजुर्गों, युवा साथियों, आज इस देश की जो हालात है, जो प्रदेश के हालात है, वो ये दर्शाता है कि ये चौकीदार नहीं ठेकेदार है। आज तो इनने ठेका ले रखा है अंबानी को आगे बढ़ाने का, अदानी को आगे बढ़ाने का। आज ठेका ले रखा है कि जो हमारी सेना करती है उसकी भी वाहवाही लूटने का। मैं भी दिल्ली से आ रहा था तो दिल्ली के अंदर तिरंगा लेकर, बीजेपी के झंडे लेकर गौरव यात्रा निकाली जा रही थी इंडिया गेट के पास। मैंने एक साथी से पूछ लिया, ये किस चीज की गौरव यात्रा है? कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक की। बुजुर्गों, युवा साथियों, दुख होता है और खास तौर पर इस धरती पर आकर आपके साथ साझा करते हुए ये गौरव यात्रा निकालने का काम कर रहे हैं। 2 हफ्ते में शहीद हुए उन 53 जवानों की शहादत पर। बुजुर्गों, युवा साथियों, हमारी धरती है, हमें गर्व है हरियाणा की धरती पर। हर 10वां सैनिक इस हरियाणा की धरती से पैदा होकर देश की सुरक्षा में जाने का काम करता है। हमें गर्व है हमारी उन माताओं बहनों पर जिनने अपने सुहाग को, अपने बेटे को आज जम्मू कश्मीर में तैनात होने के लिए भेजा है कि हम यहां बैठकर सुरक्षित रहें। हमें गर्व है हमारी सेना पर, वायु सेना पर, जिनने निडर होकर इस देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान निछावर करने का काम किया। मैं तो अभी उमेश जी से पूछ रहा था तो मेरे साथ साझा करने लग गए कि मैंने भी भारतीय सेना की नेवी के अंदर काम किया। बुजुर्गों, युवा साथियों, उन सैनिकों पर गर्व है
जिनने कहीं ना कहीं हमारी सेना के अंदर जाकर इस देश के लिए कुछ करने का काम किया। मगर हैरानी जब होती है जब ऐसे लोग सत्ता में आते हैं जो ठेकेदार बनकर अपने आप को चौकीदार कहलाना चाहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को रणनीति बनानी चाहिए कि हमारे बॉर्डर सुरक्षित कैसे रहे, रणनीति बनानी चाहिए कि देश आगे कैसे बढ़े, हमारी जो युवा पीढ़ी है उसके हाथ में रोजगार कैसे मिले। मगर कहीं ना कहीं रणनीति बनाने की बजाय अपना दिमाग चला रही है अपने आप को चौकीदार कहलाने पे। मैं सुन रहा था हमारे चुनाव चिन्ह पे बात करने लगे, कहते हैं ये तो चपलम चपली हो लेगी। बुजुर्ग युवा साथियों, क्या बुराई है कि किसी गरीब के पांव में चप्पल है? क्या बुराई है कि खेत में जाने वाला किसान कांटों से बचने के लिए आज अपने पांव में चप्पल पहन कर जाता है? क्या बुराई है कि गली साफ करने वाला आज चप्पल पहनकर उस गली में चलने का काम करता है? क्या गलती है किसी गृहिणी की कि उसके पांव में चप्पल है जो घर की सफाई करती है? बुजुर्गो युवा साथियों, मैं तो चप्पल को यह मानता हूं कि एक आदमी का स्वाभिमान है जो गंदगी से बचने के लिए अपने आप को स्वच्छ रखने का काम करता है। और जहां चप्पल की बात है, जब ये चुनाव चिन्ह लेने की बात आई तो तेलूराम जोगी जी वहीं थे चंडीगढ़ के अंदर, और हम लिस्ट फाइनल कर रहे थे। कोई कह रहा था सीटी ले लो, कोई कह रहा था चाबी ले लो। एक साथी बोला कि चौधरी देवीलाल के खड़ऊ ले लो। मैं कहा बात तो सच्ची है, सत्य है। जब हमने संगठन का नाम जननायक के नाम पर रखा है तो चौधरी देवीलाल के पद चिन्हों पर चलकर उनके जल पादुका हम लेकर आगे बढ़ने का काम करेंगे। हम तो इसको चौधरी देवीलाल के खड़ऊ मानते हैं जो हमें रास्ता दिखाएंगे इस प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने का। हम तो वो खड़ऊ मानते हैं जो हरियाणा को आने वाले भविष्य के हाथ में रोजगार प्रोवाइड करने का काम करेगी, उपलब्ध करने का काम करेगी। हम तो वो खड़ाऊ मानते हैं जो हमारी माताओं को, हमारी बहनों को, हमारे व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करने का काम करेगी। बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं तो आप सबसे आग्रह करता हूं, कोई चप्पल कहे तो हरियाणा प्रदेश के चप्पे चप्पे पर चप्पल लगाने का, दिखाने का, छपाने का काम आप करो। और ये विश्वास जता देता हूं, जींद के अंदर तो 12 दिन मिले थे, 12 दिन में कप प्लेट था, घर घर तक पहुंचा दिया था। कांग्रेसी कटोरी में चाय पीने लग गए थे। गर्मियां आ रही है, इतनी चप्पल चप्पे पर पहुंचा दो कि ये कांग्रेसी बीजेपी वाले लोक दल वाले चप्पल पहननी छोड़ दे, जूतों में आ जाए। सब्सक्राइब करें और साइड में दी घंटी को भी दबाएं ताकि आप तक हर समाचार पहुंच सके।